यदि आप साधना करना चाहते हैं, साधना के बारे में हमने पहले भी बताया है। आराधना वन टाइम पॉलिसी और साधना लाइफ टाइम पॉलिसी। एक बार कर लो, बहुत सारा पुण्य आपके सत्ता में आ गया। उसके बाद प्रतिदिन बस आप उस काव्य को एक बार पढ़ना है आपको। जो साधना करोगे जिस काव्य की, आपकी समय सीमा पूरी होने के बाद उस काव्य को प्रतिदिन एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जब उस काव्य से जिस समस्या का समाधान होना है, वो वाली समस्या जब भी उपलब्ध हो, आप जहां भी हो बैठ जाओ आराम से, हाथ वगैरह धो करके, कुल्ला वगैरह करके, पैर धो करके, और उस काव्य को 2, 3, 5, 7, 9, 11 बार पढ़ना और फिर उसके बाद वो कार्य करने जाना, तो कम समय कम मेहनत में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो काव्यों की आराधना और साधना हम आपको बता रहे हैं, ये तभी फलदायी होंगी जब आप सही होंगे। ऐसा ना हो दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो और साधना करने बैठ जाओ, तो भैया पता चला फिर बाद में, समझ गए ना। फलदायी कब होगी? जब आप सही होंगे। यदि नहीं होंगे तो पुण्य तो आएगा लेकिन काम वाला नहीं, दूसरा वाला पुण्य आएगा। ठीक है, तो प्रथम काव्य की साधना किस प्रकार से करनी है आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की, कि नियम क्या क्या रहेंगे। इसमें नियम, शुक्ल पक्ष शुभ मुहूर्त और प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे के बीच में, और पूर्व ईशान या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। समझ में आया? शुक्ल पक्ष शुभ मुहूर्त प्रातः 4 से 7 के बीच में, पूर्व ईशान या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। दूसरा नियम, जितने दिन की साधना है उतने दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तीसरा नियम, 6 माह के लिए ऊपर से नमक का त्याग। भोजन बनाते समय जो डाला है वो चलेगा, ऊपर से नहीं डाल सकते। चौथा नियम, जमीकंद का जितने दिन की साधना है उतने दिन के लिए त्याग। पांचवा नियम, रात्रि भोजन का त्याग। ये पहले रह गया था। रात्रि भोजन का तात्पर्य है आप फलाहार भी नहीं ले सकते, सिर्फ पानी, वो भी परिस्थिति हो तो, नहीं तो पानी भी ना लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चल सकता तो सिर्फ पानी, उसके अलावा फलाहार वगैरह भी कुछ नहीं। और जिस कमरे में लेट बाथ ना हो उस कमरे में बैठ करके साधना करना है। और प्रथम दिन आपको श्रीफल और दीपक मंदिर में आकर के चढ़ाना है। बस इतने से नियम हो गए। जो औषधि सेवन करना जिनके लिए प्रतिदिन आवश्यक है वो औषधि ले सकते हैं। ठीक है ना, बस इतने से लेना। अब बात करते हैं किस काव्य की साधना कितने दिन तक और कितने बार। तो पहला जो काव्य है भक्ति परख, इस काव्य की साधना 17 दिन 35 बार। द्वितीय जो काव्य है 42 दिन 25 बार। तृतीय जो छठवां जो काव्य है उसकी 68 दिन 16 बार साधना करना है। 26वां जो काव्य है 37 दिन 28 बार। 45वां जो काव्य है 41 दिन 22 बार। 46वां जो काव्य है 81 दिन
37 बार। 47वां जो काव्य है 103 दिन 43 बार, और 48वां जो काव्य है वो 123 दिन और 48 बार। ये हुई साधना की विधि। पुनः हम आपको बता देते हैं। भगवान अरिहंत देव द्वारा प्रतिपादित, गणधर द्वारा गुथित, आचार्यों द्वारा लिखित और पूजनीय गरणी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी द्वारा हमें सिखाया गया, दिया गया ये ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं। इन काव्यों की साधना की अनुमति पूज्य बड़ी माता जी के संकेत अनुसार उन्हीं श्रावकों के लिए है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये जीवन पर्यंत के लिए अनुमति है आपको। आप यदि अभी नहीं कर पाए, जीवन की जिस भी उम्र, जिस भी पड़ाव, जिस भी मोड़ पर पहुंच करके आपको आवश्यकता लगे, आप इस जीवन में कभी भी इस अनुमति का प्रयोग कर सकते हैं। इस परिसर के अलावा जो भी यहाँ भी उपस्थित नहीं है, उनके लिए अभी साधना की अनुमति नहीं है। बाहर जो भी श्रावक जिस भी प्रकार से इसकी साधना को सुनेंगे, समझेंगे, वो श्रावक अपने निकटवर्ती किन्हीं भी दिगंबर साधु के पास जाकर के उन्हें पूरी बात बता करके कि किस काव्य की और किस प्रकार से आप साधना करने वाले हैं, उनसे अनुमति, आशीर्वाद या संकेत लेकर के पूर्ण विधि और सभी नियमों का पालन करते हुए साधना कर सकते हैं।